इसी बीच बड़ी खबर अब आपको बता दें, नेपाल में राजशाही वापसी की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। काठमांडू में हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं। नेपाल सरकार ने प्रदर्शन को कुचलने के लिए सेना उतारी है। प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए सेना उतारी गई है। राजा ज्ञानेंद्र की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन कर रहे लोग, नेपाल सरकार ने काठमांडू समेत कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया है। तो कर्फ्यू लगाया गया है ताकि स्थिति को सामान्य किया जा सके, लेकिन समर्थकों की जो भीड़ है, जो मांग है, वो लगातार उग्र होती जा रही है। नेपाल में राजशाही वापसी की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। काठमांडू में हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ये आप भीड़ देखिए किस कदर सड़क पे उतर पड़े हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन इन 3 तस्वीरों में देखा जा सकता है कि राजशाही की मांग पर अड़ गए हैं समर्थक। हिंसक प्रदर्शन करते हैं, 2 लोगों की मौत हो जाती है। अब संकट में है केपी ओली की सरकार, यही ये दृश्य बता रहा है। आगजनी, बवाल, पत्थरबाजी, और लाठीचार्ज। एक बार फिर नेपाल हिंसा, बवाल और आग में जल रहा है। सड़कों पर पत्थर पटे पड़े हैं, बिल्डिंगों में तोड़फोड़ की गई और विरोध इस कदर कि नेपाल जल उठा है। लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर चुका है, प्रदर्शन किया जा रहा है और हालात खराब हो चुके हैं। काठमांडू में राजशाही समर्थकों की पुलिस के साथ झड़प हुई, जमकर पत्थरबाजी और आगजनी की गई। कई जगहों पर कर्फ्यू लग चुका है और मांग की जा रही है नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की। हिंदू अधिराज्य को पुनर्स्थापना कर, हिंदू अधिराज्य को पुनर्स्थापना कर। राजशाही की बहाली की हिंसा की ये तस्वीर वहां के हालात को बताने के लिए काफी है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि काबू पाने में सुरक्षा कर्मियों के भी पसीने छूट गए। पर कुछ देर के लिए शोर शांत हुआ तो सुरक्षा कर्मियों की पूरी फौज ने मोर्चा संभाल लिया। राजशाही समर्थकों की मांग है कि नेपाल में 1991 का संविधान फिर से लागू हो, साथ ही देश में संवैधानिक राजशाही को दोबारा लागू किया जाए। राजशाही समर्थकों की मांग है कि राजशाही और संसदीय लोकतंत्र एक साथ हो और पुराने कानूनों को वापस लाया जाए। नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिले। नेपाल हिंसा की कहानी को यूं समझिए कि घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया और सैकड़ों लोगों की भीड़ ने सुरक्षा बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की। राजशाही के हजारों समर्थकों ने राजा बहाली की मांग को लेकर राजा आओ देश बचाओ, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद और हमें राजशाही वापस चाहिए जैसे नारे लगाए। वैदिक सनातन हिंदू अधिराज्य को पुनर्स्थापना कर, नेपाल पुलिस ने राजशाही समर्थकों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। काठमांडू के तिनकुने, सिनामंगल और काठेश्वर इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन इस बीच आपको इसके पीछे की भी असल वजह बताते हैं। दरअसल नेपाल के राजनीतिक दलों ने संसद के माध्यम से 2008 में 240 साल पुरानी राजशाही को समाप्त कर दिया और तत्कालीन हिंदू राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष, संघीय, लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया था। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने 19 मार्च को डेमोक्रेसी डे पर प्रसारित अपने वीडियो संदेश में समर्थन की अपील की और उसके बाद से उनके समर्थक राजशाही बहाली की मांग कर रहे हैं और नेपाल में प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो रिपोर्ट आपने देखी किस कदर स्थिति खराब है काठमांडू में, और सौरभ यादव हमारे साथ काठमांडू से सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, आज की ताजा स्थिति क्या है, क्या अपडेट है काठमांडू से? प्रियंका जी, शुक्रवार को जो दो जगह पे प्रदर्शन हुआ था, एक जगह पर राजावादी का प्रदर्शन था, उसका कमांडर दुर्गा प्रसाद था, तो दूसरी जगह गणतंत्रवादी का आंदोलन था, उसका कमांडर माओवादी के अध्यक्ष और एवं पूर्व प्रधानमंत्री पर्सन ने नेतृत्व किया गया था। दो जगह का आंदोलन कल शुक्रवार दिन भर चला। आंदोलन में राजावादी के आंदोलन में जब राजावादी ने हिंसक मोड़ ली, कल दिन भर काठमांडू तनावग्रस्त रहा था। दिन भर तनावग्रस्त में काठमांडू में 2 लोग की मौत हो चुकी है। एक गोली लग के मौत हो गई है, दूसरे की एबी न्यूज़ का संवाददाता को जला के हत्या कर दिया है नेपाल में राजाशाही शासन का समर्थकों ने। कल दिन भर काठमांडू अस्त व्यस्त रहा था, दिन भर प्रहरी राजावादी का झड़प हो रहा था। आज की बात करिए तो आज काठमांडू पूर्ण रूप में शांत है। अभी तक वैसे कैसे भी झड़प तरप नहीं हो चुका है, अभी पूर्ण रूप में काठमांडू शांत है। हम आपको जानकारी करा दें, नेपाल में वे आंदोलन में जो उसका समर्थक का जो नेतृत्व कर रहा था, राजावादी समर्थक का दुर्गा प्रसाई का पकड़ने के लिए पुलिस कल ही रात से खोज रही, दुर्गा प्रसाई नहीं भेट रहा है। इसी के साथ राप्रपा नेपाल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, ऐसे महामंत्री धवल शमशेर राणा को भी कल ही शाम को पकड़ाव कर लिया है नेपाल प्रहरी ने। इसी के साथ दुर्गा प्रसाई को भी खोजा जा रहा है, वो भी नहीं भेट रहा है अभी। इसके साथ संयुक्त जन आंदोलन समिति का संयोजक नवराज सुवेदी को घड़ी में नजरबंद रखा है। प्रियंका जी, बिल्कुल, जो ये विद्रोह की चिंगारी है ये कहीं ना कहीं सौरभ देखने को मिल रही है, और इसके साथ साथ हिंदू राष्ट्र की भी मांग की जा रही है। लेकिन इस राजशाही बनाम लोकशाही की जो लड़ाई है, इस प्रदर्शन में लोगों का क्या कुछ कहना है, लोगों की राय क्या है? लोग की राय क्या है प्रियंका जी, ये आंदोलन शांतिपूर्ण में होना था, हिंसक नहीं होना चाहिए। राजा आइए, देश में कम से कम हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, राजा आना पड़ेगा। देश में भ्रष्ट हो चुका है राजनीतिक दल का नेता और देश में सुशासन की कमी आ गई है। इसके लिए जनता आक्रोशित होकर सड़क में आई है। प्रियंका जी, बिल्कुल, और ये भी आप बताइए कि सुरक्षा कर्मियों के ऊपर क्या पथराव भी किया गया आपके पास? बड़ी खबर, राजशाही समर्थक 51 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। राजशाही समर्थक नेताओं के घरों पर छापेमारी जारी है, पत्रकारों को भी निशाना बना रही है नेपाल सरकार। ये बड़ी और दुखद खबर है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। और हमारे साथ लगातार सौरभ यादव काठमांडू से जुड़े हुए हैं। सौरभ, आप पहले भी बता रहे थे कि पत्रकारों को निशाने पर लिया गया है, लेकिन और क्या कुछ जानकारी, क्या सुरक्षा कर्मियों के ऊपर पथराव भी किया गया है? कैसे अब स्थिति को काबू में किया जाएगा, क्या कुछ दिख रहा है, और कितने संकट में है इस वक्त मौजूदा सरकार? मौजूदा सरकार बहुत संकट में है, क्योंकि ये कल ही से रह रहा है, क्योंकि एक तो शांति नहीं बना सका। इस शांतिपूर्ण आंदोलन जो हो रहा था काठमांडू में, अचानक भीड़ में परिणत हो गई काठमांडू में। सरकार इसको शांति नहीं बना सकिया, सिस्टम में लागू नहीं किया गया। इसके लिए सरकार भी अभी संकट में है नेपाल का। दूसरी बात, कल अचानक पथराव राजावादी का समर्थकों ने पथराव शुरू कर दिया था। उसी के बाद प्रहरी और राजावादी समर्थकों के बीच झड़प भी हुआ। झड़प होने के बाद पटक दिन भर झड़प हुआ। झड़प में हम आपको जानकारी करा दे, 14 जगह में आगलाई कर दिया है राजावादी समूह ने। 9 जगह पर तोड़फोड़ किया है, एक जगह पर तो लूटपाट भी किए है राजावादी समर्थक ने।